राधा अपने घर के आंगन में थी। पास में उसके बेटे, बहू, पति की फोटो रखी थी। वो तस्वीर पर हाथ फेरती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा उस गांव की एक बुजुर्ग महिला थी जिसके परिवार की कुछ समय पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। कुछ देर बाद राधा तालाब के किनारे पहुंचती है। तभी गांव का एक व्यक्ति रामलाल पास आकर उसे घूरता है। राधा, तुम तालाब का पानी नहीं ले सकती। तुम मनहूस हो। अपने बहू, बेटे और पति को तो खा गई और अब पूरे गांव को अपनी छाया से बर्बाद करना चाहती हो। रामलाल, मेरे परिवार की मौत एक हादसे में हुई थी। इसमें मेरा क्या दोष? मैं भी इसी गांव की हूँ। मुझे भी पानी लेने का हक है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में तालाब से पानी नहीं भरने दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं जमींदार से तुम्हारी शिकायत करूंगी। राधा गुस्से में अपनी बाल्टी छोड़कर जमींदार की हवेली की ओर चली जाती है। जमींदार साहब, आपके गांव में मुझे तालाब का पानी लेने से रोका जा रहा है। ये कैसा अन्याय है? गांव वाले वही कहते हैं जो मैं उन्हें कहने के लिए बोलता हूँ, और मेरा भी यही मानना है कि तुम मनहूस हो, इसीलिए तुम्हें तालाब के पानी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मेरे घर का पानी बंद हो गया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने नौकरों से बाहर फेंकवा दूं, खुद चली जाओ। राधा की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। वो चुपचाप वहां से बाहर निकल जाती है। राधा गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। राधा, हमें माफ कर दो। जमींदार के खिलाफ हम नहीं जा सकते। अगर हमने तुम्हें पानी दिया तो जमींदार हमें गांव से निकाल देगा। राधा मायूस होकर गांव से बाहर निकल जाती है। तभी एक लंबी जटाओं वाला साधु वहां आता है। उसके हाथ में एक कमंडल था जिसमें पानी था। माँ, तुम रो क्यों रही हो? राधा अपनी कांपती हुई आवाज में पूरी घटना साधु को बताती है। मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है। वो नहीं जानता कि पानी का मूल्य क्या होता है। साधु अपनी आंखें बंद करता है और कुछ देर तक मंत्र बुदबुदाता है। फिर वो राधा की ओर देखता है। माँ, तुम अपने घर जाओ। मैं रात को तुम्हारे घर आऊंगा। राधा धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ जाती है। उसकी नजर एक बंद कमरे की ओर जाती है जहां से हल्की रोशनी आ रही होती है। ये रोशनी कहां से आ रही है? वो धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पैरों के नीचे कुछ पड़ा हुआ है। वो नीचे देखती है और चौंक जाती है। रेत? ये रेत यहाँ कैसे आई? वो घबराकर दरवाजे को खोलती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। कमरे के अंदर कोई फर्श या दीवार नहीं थी। वहां एक विशाल रेगिस्तान था। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली हुई थी। ये कैसे हो सकता है? मेरे घर के अंदर रेगिस्तान का द्वार खुल गया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। तभी रोशनी के बीच वही साधु प्रकट हो जाते हैं। साधु बाबा, ये क्या हो गया? मेरा घर तो रेगिस्तान में बदल गया। मैं तो पहले ही प्यासी मर रही हूँ और आपने इसे और मुश्किल बना दिया। चिंता मत करो माँ, मेरे साथ चलो। साधु धीरे धीरे रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं। राधा हिचकिचाते हुए उनके पीछे पीछे चलती है। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। बहुत दूर चलने के बाद वे एक विशाल तालाब के पास पहुंचते हैं। इतना सुंदर तालाब, क्या ये सच में है? जाओ माँ, अपनी प्यास बुझा लो। राधा जल्दी से तालाब के किनारे बैठती है और पानी पीने लगती है। साधु बाबा, आपने मेरी प्यास बुझाई। ये पानी तो अमृत जैसा है। माँ, आज से ये तालाब तुम्हारा है। अब इस पानी की मालकिन तुम हो। कुछ समय के बाद तुम्हारे गांव के लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे।
उस समय उन्हें पानी की असली कीमत समझाना। साधु धीरे धीरे रोशनी में लुप्त हो जाते हैं। अगली सुबह गांव के लोग तालाब से पानी भरने आते हैं, लेकिन वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि तालाब पूरी तरह से सूख चुका था। अरे ये क्या हुआ? हमारा तालाब कहाँ गया? पानी तो पूरा सूख गया, अब हम क्या करेंगे? गांव के लोग इकट्ठे होकर जमींदार के पास पहुंचते हैं। सुबह से घर में पानी नहीं है, मेरे बच्चे और पत्नी प्यासे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? जमींदार, जिस गांव में पानी नहीं होता वहां रहना मुश्किल हो जाता है। हमें कुछ करना होगा, वरना हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी सारी संपत्ति, हमारे खेत खलिहान, सब कुछ तो यही है ना। तभी एक बूढ़ी काकी घर से बाहर आती है। सुना है कुछ दूर एक साधु महाराज रहते हैं, क्यों ना हम उन्हीं के पास चले, शायद वो हमारी मदद कर सके। गांव वाले और जमींदार एक दूसरे को देखते हैं। गांव वाले और जमींदार एक साधु के पास पहुंचते हैं। महाराज, हमारे गांव का पानी अचानक सूख गया है, हमें बचाइए। तुम्हारा पानी तुम्हें रेगिस्तान में मिलेगा। गांव वाले चौंक जाते हैं, आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। ये क्या कह रहे हैं महाराज? रेगिस्तान में पानी कहाँ से मिलेगा? महाराज, कृपया साफ साफ बताइए। तुम्हारे गांव पर किसी प्यासे की बद्दुआ लगी है। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारे भाग्य में पानी नहीं है। जब भी पानी को छूने की कोशिश करोगे, वो किसी और चीज में बदल जाएगी। लेकिन हमें पानी की जरूरत है महाराज, बिना पानी के हम कैसे जिएंगे? ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे गांव में राधा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है, जाओ उससे मिलो। गांव वाले और जमींदार चौंक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो सब राधा के घर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा होता है। जमींदार इधर उधर देखता है और एक खिड़की से झांकता है। अंदर एक कमरा चमक रहा होता है। ये क्या? इस कमरे से रोशनी क्यों आ रही है? गांव वाले कमरे का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, वे खुद को रेगिस्तान में पाते हैं। सामने विशाल तालाब दिखता है। तालाब के किनारे राधा बैठी होती है। समझ गया, ये तालाब हमारे गांव का ही है। राधा, तुमने जादू टोना किया है। जादू टोना? जब मैं प्यास से तड़प रही थी तब किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब जब तुम सब प्यासे हो तो तुम पर क्या बीत रही है? लेकिन जैसे ही जमींदार पानी को छूता है, उसके हाथ झुलस जाते हैं। ये क्या हुआ? राधा, कम से कम मेरे गांव वालों को पानी पीने दो, नहीं तो सब प्यास से मर जाएंगे। अब पता चला, जब कोई प्यास से तड़पता है तो उसकी क्या हालत होती है। गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। वे हाथ जोड़कर राधा से क्षमा मांगते हैं। तभी रंग बिरंगी रोशनी के साथ साधु प्रकट होते हैं। ये सब मैंने ही किया था, ताकि तुम्हें एहसास हो कि कोई भी व्यक्ति मनहूस नहीं होता। राधा का परिवार उसे छोड़कर चला गया, तो इसमें उसका क्या दोष? लेकिन तुमने उसके साथ अन्याय किया। हमने बहुत बड़ी गलती की महाराज। गलती को सुधारने का एक ही उपाय है, राधा को उसका सम्मान वापस दो। गांव वाले राधा को साथ लेकर वापस गांव लौटते हैं। गांव लौटते ही तालाब वापस प्रकट हो जाता है। अब से तुम हमारी माँ जैसी हो राधा, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। गांव वाले भी हामी भरते हैं। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।